अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 5 फरवरी को सिविल सेक्रेटरी जम्मू में तलब किया गया आला सतही इजलास। महकमे बरक़ी के खानगियाना और दीगर इस्लाहात पर किया जाएगा तबादला ख्याल। महकमे बरक़ी मुलाजिम यूनियन ने 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर में हड़ताल की दी कॉल। मुलाजिमतों की जमानत देने हुकूमत पर दिया जोर। निजीकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का किया इजहार। मरकजी फ़रामीन के आगे NC हुकूमत ने घुटने टेक दिए। हर महाज पर नाकाम। महकमे बरक़ी के खानगियाने के मंसूबे पर वहीदुर रहमान पर्रा का सख्त रद्द अमल। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली नागुज़ीर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा ने मरकज़ पर दिया जोर। सोनमर्ग में स्काइंग ट्रेनिंग कोर्स का किया इफ्तिताह। कश्मीरी पंडितों की पुरअमन वापसी के लिए कमेटी दी जाएगी तश्कील। पंडितों की मीर वाइस उमर फारूक से दिल्ली में हुई मुलाकात। जम्मू कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने मरकजी बजट का किया खैर मकदम। कहा बजट अवाम और किसान दोस्त होगा साबित। इक़्तिसादी शोबे की तवक्कुआत को पूरा किया जाए। जम्मू कश्मीर के मुजव्वज़ा बजट से कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने जताई उम्मीद। और ज़ियारत गली कोलगाम में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। क्रॉकरी शॉप को पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड ने की बरवक्त कार्रवाई। शदीद आग पर किया गया कंट्रोल। सुर्खियाँ आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। 5 फरवरी को जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें महकमे बरक़ी को खानगियाने के बशमूल दीगर अहम इस्लाहात से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। इंतज़ामिया की जानिब से 31 जनवरी को जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर इस इजलास की सरबराही अंजाम देंगे। 5 फरवरी बरोज़ बुध शाम 4 बजे सिविल सेक्रेटरी जम्मू में इजलास तलब किया गया। इजलास के एजेंडे में RDSS के निफाज का मौक़िफ़, हाइडल प्रोजेक्ट, बरक़ी तक़सीम कारी के लिए नर्ख़ का तयन, TBCB प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन सेक्टर, पावर सेक्टर में इस्लाहात, बरक़ी की तक़सीम कारी और इसकी फ़राहमी के लिए किए जाने वाले उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। महकमे बरक़ी को खानगियाने के मंसूबे के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी JKPECC ने 4 फरवरी को रियासत गेर हड़ताल की कॉल दी है। महकमे में खिदमात अंजाम देने वाले तमाम मुलाजमीन बशमूल PDL स्टाफ के नाम इस हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए कमेटी ने कॉल जारी की है। मुलाजमीन अपनी मुलाजिमतों की ज़मानत के बशमूल दीगर मराहत और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वह महकमे में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की जायज़ मांगों की तकमील करे। वहीदुर रहमान पर्रा ने महकमे बिजली के खानगियाने के अमल की सख्त मुखालिफत करते हुए उमर अब्दुल्ला हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। PDP के यूथ लीडर व MLA पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि
अवाम की जानिब से भारी मैंडेट मिलने के बावजूद NC हुकूमत मरकज़ी सरकार के फरामीन के आगे बेबस नज़र आती है। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका आगाज़ जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तार बनाने के दावों से हुआ था, लेकिन आज यही पार्टी जम्मू कश्मीर के महकमे बरक़ी को खानगियाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने मरकज़ी सरकार के आगे पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं और अब अपनी बका को बेचने की मनसूबाबंदी कर रही है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर बराए महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली को नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम रियासती दर्जे की बहाली का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और इस ताज की अहमियत को समझना चाहिए। वज़ीर स्पोर्ट्स सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली से कई एक मसाइल का हल होगा और बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। सतीश शर्मा ने आज सोनमर्ग के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत सोनमर्ग को एक बेहतर सियाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देने के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली में मरकज़ी वज़रा से उनकी मुलाकातें हुई, सभी ने यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम किया जाएगा। सतीश शर्मा ने आज सोनामर्ग में स्काइंग ट्रेनिंग कोर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों, मुकामी नौजवानों की हौसला अफजाई की और यकीन दिलाया कि सोनामर्ग में स्नो स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दिया जाएगा। Some fun activities. First of all, there will be Yes! मुझे स्कूल में कम मिले हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं हूँ श्रीनगर से आया हूँ यहाँ पे सोनमर्ग में। तो हम यहाँ पे शुक्रगुजार हैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का, जिन्होंने यहाँ पे एक हट अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं ताकि हम स्कीइंग कर सकें और ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। और तो हम जो है यहाँ पे हम सिर्फ स्कीइंग करना ही नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे अलग अलग बच्चों के साथ इंटरेक्शंस भी सीख रहे हैं और तो हम लोग यहाँ अपने पेरेंट्स फैमिली से अलग भी रहना सीख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम की आएंगी। तो इसी के साथ साथ जो हमें यहाँ हीटिंग अरेंजमेंट्स भी है, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, हीटर्स वगैरह हैं, तो उन सब से भी बहुत हेल्प हुई है और खाने वगैरह में भी हमें बहुत सही ग़िज़ा वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ दिन पहले ही जो नई टनल बनी है, तो उसी से इतना आराम से हम लोग यहाँ सोनमर्ग में आ पाए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी आने जाने में। तो इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का अपने दिल से शुक्रिया करना चाहते जी। ये इवेंट जो यहाँ पे स्लो स्की बेस कोर्स होने जा रहा है, जो डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की वजह से मुनक़्क़द करेंगे। फर्स्ट एवर स्लो स्की कोर्स एट सोनमर्ग, जिससे हमारे बेसिक कोर्सेज शुरू होने जा रहा है। इसमें अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम पहले से यहाँ भी अब भी चल रहा है। अब हमें कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं ये आगे लिफ्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि बेसिक कोर्स अभी चलेगा आगे से लिफ्ट और स्लो बीटिंग मशीन। अगर वो यहाँ पे आ जाएंगे तो बच्चों को बीट करके स्लो मिलेगा, उनकी एनर्जी सेव रहेगी, वो आगे जाएगा। इसके साथ मेन प्रॉब्लम है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अकोमोडेशन। इस साल हम जैसे वैसे किया डिपार्टमेंट ने अरेंज किया। अगर डिपार्टमेंट के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, अकोमोडेशन अपनी होती, तब जाके आगे भी कोर्सेज हमें पता है होने चाहिए। बाकी टर्म बनी बहुत अच्छा, इसलिए हमारा टूरिज्म बढ़ जाएगा, स्कीम में भी बहुत हो जाएगा, बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। और आगे हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारे बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे होंगे, जैसे खेलो इंडिया हमारा चल रहा है गुलमर्ग से, एक्सपेक्ट वो आगे यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा एडवांस स्कीम के लिए बहुत अच्छी स्लोप्स है, बहुत अच्छे। पहले मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे डिपार्टमेंट को, डीजी साहब को, डीसी साहब यहाँ बैठे हैं, सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स और कोचेस को, और मेरे मीडिया के बंधुओं को, साथियों, कि हमने आज एक नई शुरुआत की। आज से पहले गुलमर्ग में ही स्कीइंग की जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी आए और हमारे
स्टेट के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब ने बैठ के डिस्कशन की कि हम इस डेस्टिनेशन को, सोनमर्ग को, वर्ल्ड की एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बना सकते हैं। और आज मुझे खुशी हो रही है ये बोलते हो कि आज वो दिन आ गया जब हमने उसका आगाज किया। आई होप वो यहाँ होते तो सून हम आएंगे और इसको एक तो रोजगार से जोड़ा जाएगा, दूसरा जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में ले जाना है, मोबाइल से और नशे से दूर ले जाकर। और हमने जैसे आज साहब को हमने एक रिक्वेस्ट की कि आप 8 से 10 कनाल जमीन हमें हमारे डिपार्टमेंट को, यूथ स्पोर्ट्स को ढूंढ कर दे दी और हम अच्छा सा एक वहाँ पर मल्टी यूज का एक हॉल बनाएंगे बेस्ट फैसिलिटीज के साथ, एक हॉस्टल बनाएंगे जहाँ बच्चे रह सकते हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे आज 2 वीक्स के कोर्सेज का आगाज हुआ। इससे एक तो बच्चों में डिसिप्लिन आएगा, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे करेंगे। पिछले आपने देखा 3 महीने में हमारा स्पोर्ट्स का एक अलग ही एक लेवल पे हम हमारे स्टेट का स्पोर्ट्स गया है। ऑल क्रेडिट टू द प्लेयर्स, कोचेस, पेरेंट्स और जो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं, मैं सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स, उनके पेरेंट्स, मैं उनको धन्यवाद करूंगा। और इस चीज को कई गुना हमें बढ़ाना है ताकि हमने जो परेशानियां देखी पिछले 30 सालों। मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही में इंटर कम्युनिटी कमेटी की तश्कील अमल में लाने का फैसला किया गया है। इस कमेटी की तश्कील का मकसद कश्मीरी पंडितों के पुरअमन तौर पर कश्मीर वापसी और कश्मीर के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के माबैन भाईचारे को फ़रोग़ देना। जम्मू कश्मीर की मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 जनवरी को दिल्ली के एक होटल में कश्मीरी पंडितों पर मुश्तमिल JK पीस फोरम और मीरवाइज उमर फारूक के दरमियान एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक़ फ़ैसला लिया गया। इस इजलास में कश्मीर की हमाजहत सक़ाफ़त की बहाली के इक़दामात पर तवज्जो दी गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने मरकज़ी बजट का खैर मकदम किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने आम बजट को अवाम और किसान दोस्त बजट करार दिया। अल्ताफ़ ठाकुर ने दावा किया कि बजट में हर तबके का पूरा ख्याल रखा गया है। 12 लाख रुपए तक आमदनी वाले तबके को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया। बजट में शोबे तालीम, सेहत और दीगर अहम तरीन शोबेजात की जामा तरक्की के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। जिस तरह से इसमें हर एक क्लास और हर सेक्शन का ख्याल रखा गया, अगर आप बजट देखेंगे, उठाकर देखेंगे तो देखिए सबसे पहले जो रिलीफ है वो जनरल जो पब्लिक है, मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको रिलीफ जो 7 लाख से 12 लाख तक स्लैब जो इनकम टैक्स है उसको किया गया। उसके साथ इसमें रोड्स के लिए भी अलग रखा गया, हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी इस पे ध्यान देने की बात की गई। हम टोटल मिला के अगर कह सकते हैं एक पीपल फ्रेंडली बजट है, प्रो पीपल बजट है, प्रो पुअर बजट है, आम आदमी की हितों का और आदमी की डेवलपमेंट का ख्याल इसमें रखा गया है। बहुत अच्छा शानदार बजट है। जिस तरह से आज निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को आम लोगों के लिए पेश किया है, खासकर जनरल पब्लिक के लिए, जो आम लोग हैं, जिस तरह से बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग इस देश में रहते हैं, उन मिडिल क्लास की हितों को उनको ही मद्देनजर रखकर ये बजट पेश किया गया। बहुत अच्छा बजट है, शानदार बजट है। एम्प्लॉयमेंट की बात है, जिस तरह से बजट में प्रावधान रखे गए और ऑटोमेटिकली उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, जिस तरह से दूसरे जो सेक्टरों पे बात की गई है, जिस तरह से लोन की बात की गई है कि 5 करोड़ से 10 करोड़ उसको बढ़ाया गया है। नेचुरली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको अगर आप अपलिफ्ट करेंगे, उनकी जो लोन की बात की गई है उससे एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। टोटल मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला बजट है और आम लोगों को रिलीफ देने वाला बजट। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के 3 मार्च से शुरू होने वाले बजट इजलास से कई एक तवक्कुआत और उम्मीदों का इजहार किया है। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के बानी सरबराह फारूक अहमद डार ने रियासती और मरकज़ी हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर की जामा तरक्की के लिए यहाँ के इक़्तिसादी व मुआशी शोबेजात की तरफ तवज्जो दें। बजट पे एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस कम्युनिटी को, यहाँ के लोगों को अच्छी बात होती है बजट के हवाले से, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है
बिजनेस के हवाले से भी, लोगों के हवाले से, जो 2025-2026 के हवाले से आज बजट पेश हुआ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, लोगों को भी एक्सपेक्टेशन है, बिजनेस कम्युनिटी को भी एक्सपेक्टेशन है। बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से यही एक्सपेक्टेशन है, टैक्सेस कम होने चाहिए बिजनेस के हवाले से। जब टैक्सेस कम होगा ऑटोमेटिकली लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, बिजनेस कम्युनिटी को भी रिलीफ मिलेगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है 2025-2026 के हवाले से, बजट के हवाले से। उसके साथ साथ आप देखिए हमारा बिजनेस सफ़र कर रहा है पिछले 6 सालों से, जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर कश्मीर के हवाले से। एक एक्सपेक्टेशन है जो स्टेट असम्बली में अब बजट पेश करने वाला है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, 6 साल के बाद यहाँ की असम्बली में 2025-2026 के हवाले से बजट पेश हो जाएगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन यही है, कम से कम रिहेबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। जो भी सेक्टर होगा बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से उनको रिहेबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए, ताकि जो इकोनॉमी क्राइसिस है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, खासकर कश्मीर के हवाले से, वो क्राइसिस दूर हो जाएगी यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को। उससे हमारे लोग भी चैन की सांस लेंगे, उससे हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी चैन की सांस लेगी। उसके साथ साथ ऑलरेडी जो हमारी ठेकेदार कम्युनिटी है खासकर कश्मीर के हवाले से, कम 2014 से हम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ की स्टेट सरकार को। 785 करोड़ हमारी आउटस्टैंडिंग है पिछले कम से कम 10 सालों से, अभी तक वो पैसा रिलीज नहीं हुआ। लिहाजा करके स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पैसा भी है हमारा 785 करोड़ कम से कम। मेरे ख्याल से हमारी एक्सपेक्टेशन है जो चीफ मिनिस्टर साहब बजट पेश करेगा 2025-2026 के हवाले से स्टेट असम्बली में, उन 785 करोड़ को वो ऐड करेगा इस बजट के हवाले से, ताकि जो हमारे ठेकेदार साहिबान माली तौर कमजोर इस वक्त चल रहे हैं, जब ठेकेदार साहिबान माली तौर कमजोर होगा ये डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। जब ये बजट में ऐड हो जाएगा 785 करोड़, हमारा ठेकेदार भी फाइनेंशियली मजबूत होगा, यहाँ की डेवलपमेंट भी रफ्तार पकड़ेगी। यही एक्सपेक्टेशन है हमारी इस बजट पर। टीडीसी रुकन नेवा पुलवामा वो एनसी लीडर अजीज़ मीर ने नेवा में एनआईटी के क़याम के लिए अराज़ी की हुसूलियाबी के लिए पेशरफ्त का खैर मकदम किया। साथ ही इन्होंने मुकामी लोगों को इस क़याम के ज़रिए हक़ीक़ी फ़ायदे पहुँचाने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया। अजीज़ मीर ने कहा है कि अवाम उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर एतमाद रखें, उनके बुनियादी मसाइल को हल किया जाएगा और जो वादे किए गए हैं इसकी तकमील की जाएगी। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए खुसूसी तौर नेवा इलाका को इसके लिए मुंतखब किया है। वहाँ तकरीबन ये 5000 कनाल ज़मीन चाहते हैं करेवा रणबीर सिंहपुरा की, लेकिन उस ज़मीन में जो वहाँ के हज़ारों नौजवान, उन्होंने उस ज़मीन में डेंसिटी बागात, सेबों के बागात, बादामों के बागात लगाए हैं और बेरोज़गारी का खात्मा करने को वो करीब आ गए हैं। और उन्होंने अपने साथ ही, अपने रोज़गार के साथ ही जो वहाँ के अनपढ़ लोग, उनको भी रोज़गार दिया है। वहाँ पर हज़ारों लोग उस पर अपना रोजी रोटी कमाने में इस वक्त अहल हैं। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी ज़रूरी है। उसमें बाहर के रियासतों में जबकि 8-8, 10-10 कनालों पर ऐसे इदारे बनाए गए हैं, यहाँ पर पता नहीं ये इसका क्या वजह है कि 5000 कनाल चाहते हैं ये लोग। वहाँ के लोग इससे इस पर अपना गुजारा, अपनी रोजी रोटी कमाने के अहल बन चुके हैं। लेकिन वो अगर ऐसा होगा 5000 कनाल वो लेने वाले हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान, वहाँ के वो अनपढ़ लोग वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। अब अगर बनाना भी है तो कई सौ कनालों पर ले सकते हैं वो इसी इलाके में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में ही। तो यहाँ का ये इलाका जो है वहाँ पर इसमें अगर बचे 20% या 30% के करीब
वहाँ के नौजवानों को पहले फहरिस्त में रखकर वहाँ के नौजवानों को ट्रेंड बनाया जाए। उस वक्त उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेरोजगारों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो नई बजट गवर्नमेंट बनाने वाली है उसमें ये सब सारा कुछ वो लोगों के मुश्किलात, पानी के, बिजली के या और कोई मुश्किल होगा लोगों को कारोबार के बारे में, इधर ये बेरोजगारों को रोजगार देने में, वो उसमें वो पहले फहरिस्त पर रखेंगे। हाँ, बढ़ रही है इंशाल्लाह नेशनल जहाँ जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार। शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट जम्मू कश्मीर की जानिब से आज जम्मू में धरना दिया। जम्मू में बढ़ते जराइम के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट के सरबराह मनीष सहानी की सरबराही में एहतजाज किया हुआ है। हुकूमत पर जोर दिया गया कि वह जम्मू में जराइम पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम करे। वाज़ेह रहे, पिछले चंद दिनों के दौरान जम्मू में कत्ल, 1.5 करोड़ रुपए की डकैती, गाड़ियों के सरक़े की वारदातें पेश आई हैं। प्रदर्शन जो है वो जम्मू में बढ़ते अपराध को लेकर है, गैंगवार को लेकर है, जो जम्मू में नशा तस्करी जोर पकड़ चुकी है, गौ तस्करी जोर पकड़ चुकी है। देखिए, जम्मू को तो हम मंदिरों का शहर कहते थे, जम्मू की पहचान थी मंदिरों के शहर के नाम से, मगर आज जम्मू जो है वो आतंकवाद से ग्रस्त है। जम्मू जो है वो अपराधी घटनाओं का गढ़ बन चुका है। हमारा जम्मू जो है वो नशे की तस्करी का अड्डा बन चुका है। और रही सही जो कसर थी वो गैंगवार, और ये जो कल जो घटना घटी है, मैं उसको आम चोरी नहीं मानता। चोरी तो रात के अंधेरे में हुआ करती है, चोरी तो चोरी छिपी हुआ करती है, ये तो डकैती है। रही सही कसर इस तरह की डकैती की घटनाओं ने जो है वो पूरी करके रखती है। देखिए, ग्रेटर क्लास के अंदर कल जो हुआ, दिन के उजाले में, दिन दिहाड़े के अंदर, और पुलिस चौकी से कुछ गज की दूरी पर जो है सरेआम 2 नकाबपोश आते हैं, तेज तार हथियार दिखाकर जो है पूरी की पूरी दुकान को जो है वो सफाया कर चले जाते हैं। और पुलिस, मुझे लगता है कि पूरी तरह से इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आज सुबह भी इस प्रदर्शन से कुछ घंटे पहले भी जो है चोरी की 2 घटनाएं जम्मू शहर में घटी है। 2 दिन आप पीछे चले जाओ तो मीरा साहब के अंदर गोलीकांड हुआ है एक बार, फिर उससे और 1 हफ्ता पीछे चले जाओ तो जम्मू में दिन दहाड़े जो है वो गोलियां बरसाई गई, उसको एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और आरोपी जो है वो घटना स्थल से बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। हमारा जम्मू किस दिशा में जा रहा है? हमारे जम्मू को सुरक्षित बनाने की जरूरत है। हमारा मानना है कि पुलिस बल को जो है वो जवाबदेही तय करनी होगी। जितने भी बाहरी लोग यहाँ पर आके बसे हैं उनकी जो है वेरिफिकेशन की जाए। एक और मेरा पॉइंट है कि जम्मू के पौष कॉलोनी त्रिकुटा नगर के अंदर बागड़ी सब्जी मंडी लगती है, जो अवैध मंडी। ज़ियारत के लिए कुलगाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें एक क्रॉकरी शॉप को नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक गुलाब मोहिउद्दीन नामी शख्स की क्रॉकरी शॉप के एक हिस्से से अचानक आग भड़क उठी, जिसकी फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड अमला तेज़ रफ्तारी के साथ पहुंचा और आग पर काबू पाया। क्रॉकरी शॉप को आतिशबाजी के नतीजे में नुकसान पहुंचा, जबकि शदीद आग को मज़ीद फैलने से रोका गया। कुपवाड़ा में मरकज़ी वज़ारत तालीम और महकमे सामग्रा शिक्षा जम्मू कश्मीर के इश्तराक से ULLAAS इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 8,200 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। बताया गया है कि इम्तिहानात के लिए ज़िले भर में 458 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। Initiative of Ministry of Education, Government of India. So far as the ULAS is concerned, it's understanding of lifelong learning for all the sections in the society. ये बेसिकली एक एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम है, जिसमें हम देखते हैं कि सारे ऐसे लोग जिन्होंने क्रॉस किया होगा 15 years ऑफ एज एंड दे हैव नेवर बीन द पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम, तो उन्हीं के लिए ये उलास इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। और ये स्कीम जो है ये 2027 तक कंटिन्यूसली रहेगी। और यहाँ पे हमारी यूटी की अगर हम बात करेंगे, दिस कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द समग्र शिक्षा, और उन्हीं की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली और एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा, यहाँ पे आज उल्लास का जो सेकंड
FLNAT फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो आज कंडक्ट किया गया और पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आज इसके तई 458 सेंटर्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट कुपवारा तैनात किए गए थे और जिसमें हमारे 13 जोन्स कवर होते हैं और इन 458 सेंटर्स में ऑलमोस्ट 8200 जो नॉन लिटरेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन की। रामबन के हीरानगर में सीआरपीएफ की 84 बटालियन ने यौम शहीदा मनाया। शहीद कैप्टन मुश्ताक अहमद के बशमूल दिगर बहादुर अहलकारों की कुर्बानियों को खिराज पेश किया गया। सीआरपीएफ के आला ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मुनक़िदा ताज़ियती प्रोग्राम में तलबा और मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। एक महान शहीद जो हमारे बल के सिपाही चालक मुश्ताक अहमद की बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे तो बहुत गर्व है, तो मेरा भाई एक देश के लिए शहीद हुआ है, ये तो हर एक को गर्व करना चाहिए। ठीक है सर, ये हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क के लिए, अपना वतन के लिए जान दी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व है कि हमारे भाई शहीद हुए हैं। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं 84 बटालियन सीआरपीएफ का, तो यहाँ पे आके उन्होंने ये जो मनक़िद किया और हमें दोबारा शहीद को उन्होंने दोबारा जो याद किया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 5 फरवरी को सिविल सेक्रेटरी जम्मू में तलब किया गया आला सतही इजलास। महकमे बरक़ी के कानगियाना और दीगर इस्लाहात पर किया जाएगा तबादले ख्याल। महकमे बरक़ी मुलाज़िमीन यूनियन ने 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर में हड़ताल की दी कॉल। मुलाजिमतों की जमानत देने हुकूमत पर दिया जोर। निजीकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का किया इज़हार ख्याल। मरकजी फरामीन के आगे एनसी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। हर महाज पर नाकाम। महकमे बरक़ी के कानगियाने के मंसूबे पर वहीदुर रहमान पर्रा का सख्त रद्द अमल। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली नागुज़ीर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा ने मरकज़ पर दिया जोर। सोनामर्ग में स्काइंग ट्रेनिंग कोर्स का किया इफ्तिताह। कश्मीरी पंडितों की पुरअमन वापसी के लिए कमेटी दी जाएगी तश्कील। पंडितों की मीरवाइस उमर फारूक से दिल्ली में हुई मुलाकात। जम्मू कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने मरकजी बजट का किया खैर मकदम। कहा बजट अवाम और किसान दोस्त होगा साबित। इक़्तिसादी शोबे की तवक्कुआत को पूरा किया जाए। जम्मू कश्मीर के मुजव्वज़ा बजट से कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने जताई उम्मीद। ज़ियारत गली कोलगांव में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। क्रॉकरी शॉप को पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड ने की बरवक्त कार्रवाई। शदीद आग पर किया गया कंट्रोल। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।